चलिए, तो पिछले क्लास में हम आप लोग को क्या पढ़ाए थे? हम आप लोग को ये बताए थे कि जब कुछ चीजें या कुछ वस्तुएं एक साथ रहना चाहता है तो उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यही ना? वस्तुओं का अरेंजमेंट करना, क्रमचय करना, जब कुछ वस्तुएं एक साथ रहना चाहता है या एक साथ आप उसको रखना चाहते हैं तो यह कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा। कल आए थे सब बच्चे? नो सर, जो नहीं आया था कृपया रेगुलर आए, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो चैप्टर चल रहा है वो एकदम रिलेटेड है। रिलेटेड जो बच्चे 13.1, 2, 3 नहीं पढ़ा उसको 13.4 में दिक्कत होगा कि नहीं, बताइए आप ही लोग, क्योंकि थ्योरी सब तो उसी में था। क्वेश्चन लिखिए। सचिन, विराट, अनुष्का, धोनी, चलो रोहितों को ले लेते हैं, रोहित, सूर्या को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि विराट एवं अनुष्का हमेशा एक साथ बैठे? शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए। क्या समझा? सचिन, विराट, अनुष्का, धोनी, रोहित, सूर्या को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि विराट और अनुष्का हमेशा एक साथ बैठे? क्या आप लोग बता सकते हैं? ठीक है, बताइए। पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। सचिन, विराट, अनुष्का, धोनी, रोहित और सूर्या को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि विराट और अनुष्का हमेशा एक साथ बैठे? फैक्टर 5 की फैक्टोरियल 5। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सचिन एस ले लेते हैं, उसके बाद विराट, अनुष्का, धोनी, रोहित, सूर्या। एस डूब हो गया, हम
SU कर देते हैं, सूर्या। ठीक है, इस सबको एक पंक्ति में बैठाना है। इसको कितने तरीके से आप बैठा सकते हैं ताकि विराट और अनुष्का हमेशा एक साथ बैठना चाहता है। तो कल क्या बताए थे, जो जो लोग या जिन्हें आप एक साथ बैठाना चाहते हैं उसको एक बॉक्स में बंद करिए और उसे एक मानिए। ठीक है, बताए थे कल। जिसको जिसको आप एक साथ बैठाना चाहते हैं उसको क्या करिए, एक बॉक्स में बंद करिए और उसे एक मानिए। तो विराट और अनुष्का को क्या करना, एक बॉक्स में बंद कर देना और इसे एक मानना। कोई दिक्कत? अब बताइए इधर क्या हुआ, एगो ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, कुल मिला के क्या हुआ, क्या हुआ, 5 गो। ठीक है, तो 5 विभिन्न वस्तुओं को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5, n भिन्न वस्तुओं को सजाने का तरीका फैक्टोरियल n। यहाँ पे 5 गो लोग है, अगर हम इसको एक माने तो इसको सजाने का कुल तरीका कितना हो जाएगा, बैठाने का कुल तरीका फैक्टोरियल 5। लेकिन आपस में इस विराट कोहली को सीट चेंज करने पर भी तो अलग सजावट होगा, तरीका अलग होगा, इसलिए अंदर में कितना है 2, इसको कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से। अब बताइए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120, ये होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये हो जाएगा 2 गुना 1, ये 120 गुना 2 240 आंसर। या आप यहां भी छोड़ सकते हैं। बताइए किसका किसका सही हुआ, हुआ सही? ठीक है, कुछ बच्चे 360 बोल रहे थे। समझ में आया? अगला प्रश्न दिया जाए। रुको जरा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, धोनी, रोहित, सचिन, विराट और क्या, हार्दिक, एक और बोलो, ईशान। को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? ताकि एक नंबर में कोई प्रतिबंध ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, मतलब कोई कहीं भी बैठ सकता है, कोई प्रतिबंध ना हो। और 2 नंबर में रोहित, धोनी तथा हार्दिक हमेशा एक साथ बैठे या एक साथ बैठे। ठीक है,
तीसरा प्रश्न, धोनी तथा सचिन एक साथ एवं विराट तथा हार्दिक भी एक साथ बैठे। क्या इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं? ठीक है, बताइए तो। लिख लिया? बना लिया? तो चलिए देखिए, कोई प्रतिबंध ना हो। कितने पर्सन है यहाँ पर? कितने लोग हैं बताइए? लोग है 6 गो। धोनी, रोहित, सचिन, विराट, हार्दिक और ईशान, है ना? कितने लोग हैं? 6 जन है नहीं? तो बताइए, एक नंबर के लिए जब कोई प्रतिबंध नहीं है तो 6 लोग कितने तरीके से आपस में बैठ सकते हैं, उल्टा पुल्टा जगह सीट चेंज करके? तो फैक्टोरियल 6। तो एक नंबर में हो जाएगा, कोई प्रतिबंध ना हो तो फैक्टोरियल 6, जिसका मान कितना होगा? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना होता है बताओ? 720। हो गया आंसर। चलिए दूसरा में क्या करा है? रोहित, धोनी, हार्दिक एक साथ बैठे। रोहित, धोनी, हार्दिक एक साथ बैठाना है, इसलिए इसको एक जगह लिखते हैं। उसके बाद कौन कौन बच गया? उसके बाद बच गया सचिन, विराट, ईशान। जो एक साथ बैठना चाहता है उसे आप एक बॉक्स में बंद करिए और उसे एक मानिए। उसे क्या करिए? एक मानिए। और इधर कितना है रे बबुआ? इधर है 3, तो 3 1 4। कोई समस्या? तो 4 व्यक्तियों को आपस में कितने तरीके से अरेंज करते हैं आप? सजाते हैं या बैठाते हैं? तो फैक्टोरियल 4 तरीके से। लेकिन ये जो 3 व्यक्ति अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में, इस बॉक्स को कहीं भी इधर से उधर, उधर से इधर करेंगे तो तीनों एक ही जगह रहेगा। हाँ, लेकिन आपस में इस तीनों तो सीट को चेंज करके तरीका बदल सकता है। इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? 3 व्यक्तियों को अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल 3। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। इसका मान होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसका मान 3 गुना 2 गुना 1। ये हो जाएगा 24 गुना 6। कितना? 144 हो गया आंसर। बताइए क्या समस्या है? कोनो समस्या नहीं ना? अगर यहीं पे कहता, अच्छा पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद तीसरा प्रश्न होने के बाद कुछ और बताएंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, कौन कौन एक साथ बैठेगा? धोनी और सचिन एक साथ। उसके बाद फिर विराट और हार्दिक एक साथ। बाकी जो बच गया, कौन कौन बचा? रोहित और ईशान। तो जो एक साथ बैठना पसंद करता है उसको एक बॉक्स में डालिए और उसे फिलहाल एक गिनिए। जो एक साथ बैठना पसंद करता है उसे एक बॉक्स में डालिए और उसे फिलहाल आप एक गिनिए। इधर 2 गो है ना? तो बताइए अभी कुल मिला के कितना हुआ? 4। अगर हम फिलहाल एक गिनते हैं तब 4। अब इस डब्बा को इधर से उधर, इधर से उधर करेंगे तो ये दोनों और ये दोनों एक ही जगह रहेगा। डिब्बा में रहेगा तो, बॉक्स में रहेगा तो हमेशा एक ही साथ रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के 4 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा?
4 डिफरेंट वस्तुओं को अरेंजमेंट करने का कुल तरीका फैक्टोरियल 4। लेकिन ये आपस में अंदर में सीट को चेंज करके तरीका तो बदल सकता है। तो ये 2 गो है तो फैक्टोरियल 2 और ये 2 गो है तो फिर फैक्टोरियल 2। ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 2 का फैक्टोरियल 2 फिर 2 कितना 96। किसका किसका सही हुआ? ये हुआ सही आप लोग से? तीनों किसका सही हुआ? हाथ उठाइए। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ एब्सेंट होने वाले बच्चे सबको दिक्कत होता है तो क्या होगा? अब एप्लीकेशन पर जो भी छूटेगा ना, एप्लीकेशन पे चल रहा है इधर, आप एप्लीकेशन पे जा करके पुराना वीडियो को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो को। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम आइडियल मैथमेटिक्स, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और मात्र 99 रुपये में, कितना में? जितना भी पिछल का छूटा हुआ है या आगे जो पढ़ाई होगा सब वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। कोई समस्या? हाँ, अगर ये चौथा प्रश्न इसी में जोड़ देता कि रोहित, धोनी तथा हार्दिक कभी एक साथ न बैठे, क्या समझे? अगर यहाँ पे कह देता कि रोहित, धोनी तथा हार्दिक कभी एक साथ न बैठे, अच्छा जोड़ देते इसी में, रोहित, हार्दिक तथा धोनी कभी एक साथ न बैठे, एक साथ न बैठे तो क्या होगा? तो आपको पिछले क्लास में बताया गया है कि टोटल बैठाने की संख्या में से अगर एक साथ बैठने वाले को घटा देते हैं तो प्राप्त होता है एक साथ नहीं बैठने वाला। जैसे हम बोलते हैं कि 100 स्टूडेंट में, 100 विद्यार्थियों में 40 विद्यार्थी क्रिकेट खेलता है तो नहीं खेलने वाला कितना होगा? 60। टोटल में से खेलने वाले को घटाने से क्या मिलेगा? नहीं खेलने वाला। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब रोहित, हार्दिक और धोनी एक साथ बैठे, यहाँ देखिए, रोहित, धोनी और हार्दिक एक साथ बैठे, या टोटल बैठाने की संख्या कितना है? 720 फैक्टोरियल 6। एक साथ बैठे वाला कितना है? फैक्टोरियल, यहाँ पे देखिए ना, एक साथ बैठे वाला किधर गया जी? यहाँ पे 2 नंबर। एक साथ बैठे वाला कितना तरीके से बैठ सकता है? 144। और टोटल बैठाने की तरीका 720। टोटल में से एक साथ बैठने वाले को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? एक साथ नहीं बैठने वाला। तो ना बैठे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल बैठाने का कुल तरीका है फैक्टोरियल 6। एक साथ बैठने का कितना है? 144। यानी आप ये कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, इसको घटा दीजिए, यानी कि इसका आंसर 720 माइनस इसका आंसर 144 कितना हो जाएगा? 576। चलो जो भी हो, 576 घटा लीजिए अपना। कोई दिक्कत बोलना रे? नहीं ना? अब चलिए किताब का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर? एक साथ बैठे, एक साथ नहीं बैठे, कोई प्रतिबंध ना हो। तो अब देखिए किताब के क्वेश्चन, हम आप लोग को बोले थे कि उदाहरण बना के आइएगा। क्या आप लोगों ने उदाहरण बनाया है? कुछ भी अगर आप उदाहरण बनाए होंगे तो और बढ़िया होगा समझने में। लाइए किताब, किताब ला ना। किताबों को संधि विच्छेद कर दिया फाड़ चीर के। लो टाइप 1 यानी 13.4 में टाइप 1, इसमें टाइप 4 के नाम से दिया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं।
पहला प्रश्न, प्रश्न का जो टाइप है वो देखिए, कर्मचियों की संख्या पर आधारित प्रश्न जब कुछ चीजें एक साथ रखनी हो, अभी वही न बताए हैं, कुछ चीजें एक साथ रखनी हो। तो किताब को पढ़े पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। दो किताबें ऐसी है जिनमें हर एक का 3-3 गो खंड है। खंड समझते हैं, पार्ट। जैसे ये 11th क्लास का मैथ है, केसी सिन्हा बुक का, इसका 2 गो खंड है। क्या गो खंड है? 2 खंड है, समझे? तो 2 किताब ऐसी है जिसके 3 खंड है। तब मान लीजिए बुक 1, इसका कितना खंड है? 3 खंड है, 3 पार्ट है। तो इसका 3 पार्ट हम मान लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस 3 पार्ट में यह किताब है। दूसरा किताब का भी यही हाल है। बुक 2 भी कितने खंड में है? 3 खंड में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक से क्वेश्चन पढ़िए तब पता चलेगा। देखो ठीक से, 2 किताबें ऐसी है जिनमें हर एक का 3 खंड है, यानी पहला किताब का भी 3 खंड और दूसरा किताब का भी 3 खंड। फिर पढ़ते आगे, फिर कहता है 2 किताबें ऐसी है जिनमें हर एक का 2 खंड है। इसके बाद 2 किताब ऐसा है जिसमें प्रत्येक का कितना खंड है? 2 खंड है। यानी तीसरा किताब जो है बबुआ, इसका 2 खंड है, पार्ट 1, पार्ट 2। ठीक है। और चौथा किताब भी ऐसा है जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। कहता इन 10 किताबों को एक टेबल पर कितने तरीके से सजाया जा सकता है ताकि एक ही किताब के सभी खंड एक साथ रहे। इस 10 किताब को एक टेबल पर आप कितने तरीके से सजा के रख सकते हैं ताकि एक किताब का जो खंड है ना वो एक ही जगह रहे। बात समझे? जैसे मान लो फिजिक्स का किताब है 3 पार्ट में, मैथ का किताब है 2 पार्ट में, केमिस्ट्री का किताब है 2 पार्ट में। तो क्या करना है, इस सभी को इस तरह से सजा के रखना है ताकि सभी फिजिक्स का तीनों किताब एक जगह रहे, मैथ का दोनों पार्ट जो है एक जगह रहे। ये कितने तरीके से हो सकता है ये आपको बताना है। तो ये किताब का यानी पहला किताब का तीनों खंड कितना जगह एक साथ रहना चाहिए। तो इसको एक बॉक्स में बंद करिए और इसे एक मानिए। ध्यान दे रहे सभी? जो एक साथ रहना पसंद करता है या रखना चाहते हैं उसको एक बॉक्स में बंद करिए और उसे एक मानिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? एक। और यहाँ भी एक। इस किताब का भी प्रत्येक खंड एक जगह रहना चाहता है तो इसका भी एक। कुल मिला के कितना हुआ रे बबुआ? 4 किताब हुआ। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है आपको? अगर ये 4, इसको फिलहाल एक 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 माने हैं, ये कितने तरीके से 4 डिफरेंट किताब को, 4 डिफरेंट बक्सा को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो फैक्टोरियल 4। लेकिन अंदर में जो 3 गो किताब है इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 3 तरीके से। यहाँ भी फैक्टोरियल 3, यहाँ भी फैक्टोरियल 2, यहाँ भी फैक्टोरियल 2। यही हो गया इसका आंसर। बोलो समझा कि नहीं? किसी को कोई डाउट? तो पहले जो क्वेश्चन है उसको एक बार में समझ नहीं आता है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पहले कंसेप्ट क्लियर करिए कह क्या रहा है। जब आप समझ गए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो अगला प्रश्न छापिए इसको। और अगला प्रश्न देखिए क्या है। रुकिए हम ही बता देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। खंड और कॉपी में अलग होता है। कॉपी मतलब फोटो स्टेट। गाल पे हाथ नहीं, तन के बैठिए सभी। हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन दिया गया है एक पुस्तकालय में एक किताब के 5 प्रतियां। हेलो सुन रहे हैं? प्रतियां मतलब कॉपी, फोटो स्टेट। जैसे एक यही किताब है, इसका 5 गो सेम टू सेम रख दिया जाए तो आपस में इसको सजाइएगा तो क्या सजावट अलग होगा?
सेम ये चीज है। जैसे मान लो ये सेम, यही सेम टू सेम, सेम रंग, सेम कलर, सेम साइज, सब कुछ 5 गो या पेन है, इसको हम कहेंगे आपस में कितने तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो सेमे टाइप का रहेगा, तो इसको यहाँ दूसरा को यहाँ रखिएगा तो कोनो फर्क पड़ा नहीं। डिफरेंट रहता तब ना, डिफरेंट रहेगा तब ना आप सजाइएगा तो सजावट की संख्या अलग होगा जी। और जब सेम है तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो व्हाइट कलर का जैसे 2 गो पन्ना है, 3 गो पन्ना है, पेज है, अब ऐसे करके सजा के रखेंगे, यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, उसको आपस में सादा पन्ना को इधर से उधर करेंगे या फिर कहेंगे बताओ कितना तरीका हुआ, तो बात बराबर हुआ। तो फोटो स्टेट के केस में, प्रतियां के केस में, प्रति मतलब फोटो स्टेट कॉपी, ठीक है, फोटो कॉपी के केस में सजावटों की संख्या डिफरेंट नहीं होता है। तो इस केस में अगर फोटो स्टेट कहे तो इस तरीके से 4 का फैक्टोरियल तो हो जाएगा, लेकिन इस सबको अलग से सजावट करने की जरूरत नहीं है। जैसे इधर चल गया, देखा जाए, एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी में एक किताब के 5 कॉपी है। एक किताब के कितने कॉपी है? 5 कॉपी, तो 5 कॉपी लिख देते हैं, ठीक ना। और दूसरा किताब के, एक किताब के 5 कॉपी, प्रत्येक 2 किताब के 4 कॉपी, प्रत्येक 2 किताब है। इसके बाद 2 गो किताब है, उस दोनों का कितना कॉपी है? 4 कॉपी, कॉपीज प्लूरल, ठीक है ना। इसका भी 4 कॉपी, प्रत्येक 2 किताब कर दिया, उसका 4 कॉपी है। फिर कहता है प्रत्येक 3 किताब के 6 कॉपी, इसके बाद 3 गो किताब है, सबका 6 कॉपी है। या B4, B5, B6, कितने कॉपी है इसके? 6 कॉपी, इसका भी 6 कॉपी, इसका भी 6 कॉपीज है। इसके बाद क्या है? 8 किताबों के एक एक प्रति है। 8 गो किताब ऐसा है जो डिफरेंट डिफरेंट है। 8 किताब के कितने कॉपी? एक एक कॉपी है। तो इसके बाद 8 गो लिखो, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, 8 गो हुआ। यस, इसका सब का एक एक कॉपी है, एक 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 एक, ठीक है। तो कुल मिलाकर के डिफरेंट किताब की संख्या कितना हुआ बताइए आप लोग? एल करे सो रहा है रे, वैसे लेट कहीं का, रात में प्रोग्राम देख रहा था, पक्का प्रोग्राम देख रहा होगा, जन्माष्टमी का प्रोग्राम था उधर, अखबारा मेरे था ना, वो इधरो था। गधेश सब पढ़ेगा लिखेगा, रात में जग के पढ़ेगा तो होगा नहीं। अब प्रोग्राम में देखो ना एकदम टस मस नहीं होता है, भोरम भोर कर देता है जब तक होता है, हैं? ओ कभी कभार होता है, इसलिए समझ गए कभी कभार होता है। क्या आप पूरे साल में 5 दिन पढ़ते हैं इस तरह से, जिस तरह से आप प्रोग्राम देखे हैं? पढ़े अथवा ना पढ़े, लेकिन बाबू सोना जरूर करता हो, हम जानते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कुल मिला के कितना है? 14। कितने डिफरेंट बुक है यहाँ पर बताइए तो? डिफरेंट बुक, नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स कितना हो गया? 14। इसमें कोई डाउट? इधर से गिनना है, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट किताब है, जिसमें एक किताब के 5 कॉपी, उसके बाद 2 किताब ऐसा जिसका 4 4 को कॉपी है, सेम किताब है, उसके बाद
3 किताब ऐसा है जिसके 6-6 कॉपी है, और 8 किताब ऐसा है जो एक एक पीस ही है। तो डिफरेंट बुक की संख्या कितना? 14। तो बताइए 14 गो किताब को, 14 डिफरेंट किताब को सजाने का कुल तरीका कितना होगा? बताइए सभी बच्चे। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 14। क्या आपको फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, 4 ये सभी लिखना है? नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि तो फोटो स्टेट है, सेम किताब है ना। सेम किताब को उल्टा पुल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट होता तो सजावट की संख्या अलग होता। इसमें कोई डाउट नहीं ना? चलिए, तो ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, आप लोग से आसानी से बन जाएगा। एक बार देखो, देख पलट के देख, पलट। आंसर में गलत है। आंसर में फैक्टोरियल 11, उसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। फैक्टोरियल 14 होगा, आंसर गलत है। चलिए अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, एक भोज पार्टी में 10 भारतीय, 5 अमेरिकन, 5 अंग्रेज हैं। उन लोगों को एक पंक्ति में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि एक राष्ट्रीयता वाले सभी व्यक्ति एक साथ बैठे? क्या समझा आप लोगों ने? 5, 3 नंबर में 10 इंडियन है। कितना है? 10 इंडियन है, और 5 अमेरिकन है, और 5 अंग्रेज। अंग्रेज को इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिशमैन। क्या बोलते हैं? ठीक है, इंग्लिशमैन है। इसको कहता आप कितने तरीके से एक लाइन में बैठा के भोज खिला सकते हैं ताकि एक राष्ट्रीयता वाले एक ही जगह बैठे। कहने का मतलब क्या? सब भारतीय एक ही जगह, सभी अमेरिकन एक ही जगह, सभी अंग्रेज एक ही जगह। हम आपको क्या लॉजिक बताए हैं? जो जो एक साथ बैठना पसंद करना चाहते हैं उसको एक बॉक्स में बंद करिए, उसे एक मानिए। फिलहाल आप एक मानिए, ठीक है। तो बताइए, 10 गो इंडियन है तो इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे, इसे एक मानेंगे। 5 अमेरिकन को एक बॉक्स में बंद करेंगे और इसे एक मानेंगे। 5 इंग्लिशमैन अंग्रेज को एक बॉक्स में बंद करेंगे और इसे एक मानेंगे, ठीक है। इसको जोड़ के कितना हुआ? 3। अगर इस डब्बा को ही, इस बॉक्से को इधर से उधर, इधर से उधर करेंगे तो बताइए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो सभी इंडियन, सभी अमेरिकन, सभी इंग्लिशमैन एक ही जगह होगा कि नहीं? एक बॉक्स में बंद है तो एक जगह होगा ना? हाँ, एक ही जगह होगा, एक ही साथ बैठेगा। तो इस प्रकार से पहले 3 गो को सजाने का कुल तरीका कितना हो जाएगा रे भाई? फैक्टोरियल 3। ओके। लेकिन अंदर में इस 10 भारतीय आपस में सीट चेंज कर करके कितने तरीका से बैठ सकता है? तो फैक्टोरियल 10, और ये फैक्टोरियल 5, और ये फैक्टोरियल 5। यही क्या हो गया? आंसर। आंसर आपको फैक्टोरियल में रहने दीजिएगा, नहीं तो बड़ा बड़ा फैक्टोरियल आ जाए तो सॉल्व करते करते टाइम पास कर देगा, गुना करते करते। समझ में आया? तो आंसर भी इसी रूप में होगा, आप देख सकते हैं। बोलिए क्या समस्या? कौन समस्या? नहीं। तो अब देखिए, आगे जो प्रश्न है वो आसान है। टाइप 5 में कहता 5 लड़कियां 3 लड़के को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे? इस तरह से अभी क्वेश्चन हुआ है, बना सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए। और जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ना या पढ़ रहा है लाइव क्लास, उन बच्चे के लिए पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में। और टेलीग्राम में अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, वहां पे सब इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। कोचिंग क्लास बंद ओपन, ठीक है। पीडीएफ भी पढ़ाया हुआ उसमें जाते रहेगा, ठीक है।